Hello everyone, I welcome you all on the journey of learning tarot cards, and today we will be learning our second major arcana card known as the High Priestess. So let's begin to understand what is the meaning of the High Priestess card. Before that, we will be start to understand the illustration about this picture. So first, we will see that the High Priestess card number is 2. So नंबर 2 क्या बताता है हमको? नंबर 2 रिप्रेजेंट डुअलिटी, पार्टनरशिप. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या देखते हैं पिक्चर पे? हम देखते हैं कि एक लेडी है जो कि किस पे बैठी है? वो एक क्यूबिक स्टोन पे बैठी है. तो एक स्टोन है, आप देखो ये स्टोन है, और एक लेडी जो है वो एक क्यूबिक स्टोन पे बैठी है. इस क्यूबिक स्टोन के 2 पिलर्स हैं, 1, 2, और इन दोनों पिलर्स के बीच में ये लेडी बैठी है. सो अगर आप देखोगे इस ब्लैक स्टोन पे एक लेटर कार्व हुआ है, दैट इज लेटर बी. सो द लेटर बी known as Boaz. So Boaz का क्या मतलब हुआ? Boaz means the pillar of strength. So B का क्या नेम है इस टैरो कार्ड में? B is known as Boaz, and Boaz का क्या मीनिंग है? Boaz means the pillar of strength. फिर हम राइट साइड में देखते हैं, एक व्हाइट कलर का पिलर है, और इस व्हाइट कलर के पिलर पे कौन सा लेटर कार्व है? लेटर J. Letter J in this tarot card means Justin, and Justin means the pillar of establishment. अब फिर से हम इस पिलर की बात करते हैं. ये पिलर, ये पिलर कौन से कलर का है? This pillar is in black color. और ब्लैक कलर हमें क्या बताता है? नेगेटिव एनर्जीज. और ये वाला पिलर कौन से कलर का है? दिस पिलर इज व्हाइट कलर. और ये हमें क्या बताता है? पॉजिटिव. सो हमने देखा ब्लैक कलर, व्हाइट कलर. फिर हमें ये ब्लैक पिलर क्या बता रहा है? मैस्कुलिन एनर्जी. और व्हाइट पिलर हमें क्या बता रहा है? फेमिनिन एनर्जी. अब हम देखते हैं कि जो लेडी है, जो हाई प्रीस्टेस है, वो किस पे बैठी है? वो बैठी है एक स्टोन की चेयर पे, और उस स्टोन की चेयर पे किस चीज की ड्राइंग है? आप देख सकते हो कि ट्री है और फ्रूट है. सो ये ट्री और फ्रूट क्या बता रहा है आपको? प्रॉस्पेरिटी. और क्या बता रहा है ये फ्रूट आपको? ये फ्रूट पोमीग्रेनेट फ्रूट है, अनार है. सो दिस अनार ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी, एंड दिस अनार ऑल्सो रिप्रेजेंट फर्टिलिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर हाई प्रीस्टेस. सो हाई प्रीस्टेस पे आप देखो, उसके क्राउन पे, उसका जो ये क्राउन है, दिस क्राउन हैज मून, 3 फेजेस ऑफ मून. एंड उसका जो गाउन है, हाई प्रीस्टेस का गाउन है, वो ब्लू कलर का गाउन है. सो हर क्राउन एंड ब्लू रोब रिप्रेजेंट डिवाइन नॉलेज. नाउ मूविंग फर्दर, हम देखेंगे कि उसके रोब पे क्या बना हुआ है? क्रॉस का साइन बना हुआ है, सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो अगेन इट मीन्स शी हैज द नॉलेज ऑफ डिवाइन पावर. मूविंग फॉरवर्ड, हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बुक है, और उस बुक पे क्या लिखा हुआ है? उस बुक पे लिखा हुआ है TORA, टोरा. टोरा हेयर मीन्स टैरो. जो हम सीख रहे हैं टैरो कार्ड्स, दैट मीन्स टैरो, इट मीन्स डिविनेशन, नॉलेज. सो here it represent that she has a knowledge divination. Now we will see कि उसके feet पे, उसके पैरों के पास, उसके गाउन के पास क्या है? There is one crescent moon, CRESCENT, crescent moon. crescent moon क्या symbolize करता है? Crescent moon symbolize करता है that this lady has the power of intuition. She thinks from her subconscious mind. She is an emotional lady. And this moon also represent natural cycles
ऑफ मून। सो नाउ हमने इलस्ट्रेशन देख लिया, हमने देख लिया कि कौन सी चीज किस चीज के लिए स्टैंड करती है, उसका क्या मीनिंग है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कैसे करेंगे। सो ये कार्ड क्या कहता है, दिस कार्ड ये कार्ड हमें बताता है, अगर हम करियर वाइज बात करें, हम वर्क वाइज बात करें, तो ये कार्ड सबसे पहले बोलता है पार्टनरशिप का कार्ड है। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट, अगर वर्क रिलेटेड कुछ है तो आप किसी के साथ वर्क करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आप किसी की हेल्प लेके काम करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप है, दो जनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो इट मीन्स कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो टेक हेल्प विद समवन, वो पर्सन आपको हेल्प करेगा उस प्रोजेक्ट में, तो आपका प्रोजेक्ट अच्छे से, आप उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, और अगर रिलेशनशिप का कार्ड है तो यस, दिस कार्ड ऑल्सो से कि अगर आप सिंगल हो तो इट इज टाइम कि कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनरशिप का कार्ड है, तो ये कार्ड शादी का कार्ड भी दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो शादी में कन्वर्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि इस पर्सन का नेचर कैसा होगा। तो अगर हमने बात करी दो पिलर्स की यहाँ पे, तो इस पर्सन को नॉलेज है between negative and positive. So this is the card has the energy of good and bad. तो दोनों उसके पास हैं। and अगर हम दूसरे वे में समझें तो nothing is black, nothing is white, nothing is good, nothing is bad. So that is a good sign for this card. It means this person has the stable mind. This person not only think from the conscious mind, this person thinks from the subconscious mind. ये जो person होगा उसकी feelings कैसी होंगी? This person is full of emotions. इसके अंदर masculine energy भी है, feminine energy भी है। So ये person जो है बहुत ही stable person है। He knows कि कैसे maintain करना है किसी भी चीज को। This person is also have the strength to do something in his or her life. So overall हम देखें तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। This person also knows the knowledge of wisdom, of intuition. So ये कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि you have to trust on your intuition. So अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा। आपके लिए आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, that will be working right for you. So health related अगर हम बात करें और ये कार्ड है, so health related it means there is some hormonal changes in your body. So you need a medical help. Hormonal imbalance है, क्योंकि ये कार्ड अगर आप देखो nature cycle of moon, nature cycle of moon means that is connected to your hormones. So definitely you have to go for your hormone test and you have to start medication for your hormone imbalance. This cards also represent that related to the health, maybe you are pregnant or maybe you have conceived, क्योंकि pomegranate का कार्ड है। मैंने बोला pomegranate क्या बताता है, fertility बताता है। pomegranate क्या बताता है, prosperity बताता है। So overall ये कार्ड बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड है टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये कार्ड को अगर हम समझें तो इस कार्ड में हमें एक चीज पता चलती है कि दैट trust on your intuition, trust on your gut feeling. This card also says कि wait for the right time. जब सही वक्त होगा definitely things जो है बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेंगी। So wait for a right time and work on your inner self. So आपने देखा कितना easy है cards को समझना। अगर हम उसके illustration को समझ जाएं, हम उसकी drawing को समझ जाएं तो कितना easy है हर एक कार्ड को प्रेडिक्ट करना। कितने इजीली हमने अब तक अपने मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स कंप्लीट भी कर लिए और समझ भी लिया, और कितना इजीली हमने आपके करियर वाइज, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज कार्ड को प्रेडिक्ट भी कर दिया। इफ यू हैव मिस्ड previous video of learning tarot cards, then you can jump into the previous videos and आप वहाँ से उन cards को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। If you have any doubt related to the High Priestess card, then you can leave your questions in the comment section below. Like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel.
My name is Megha Goyal. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.